हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि डीएफ कार्डों के द्वारा परमपिता परमात्मा की एनर्जी के द्वारा एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मा में दिल में क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं एक दूसरे को, जो 3D लाइफ में वो नहीं बता सकते। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी, तो अलग अलग मैसेज लूँगी। ये डीएफ के कार्ड हैं, ये डीएम के हैं। सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जी देखती हूँ, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। द डेवल फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है तो वो भूल नहीं पा रहे। हालांकि ये डेवल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अंदर से प्यार से भरे हैं। न्यूड पिक्चर शो कर रही है। अब उनको जर्नी के बारे में पता चल गया है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। मतलब अब वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार लेना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब जैसे पहले डीएफ के ख्याल से, वैसे डीएम की हुई है। वाह, द वर्ल्ड। तो डीएफ भी महसूस करती है कि मेरी दुनिया आप हो। वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि आपके बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही के साथ मेरी दुनिया खुश रह सकती है, मैं शांत रह सकती हूँ, बैलेंस रह सकती हूँ। इसीलिए दोनों को अलग होने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठे रहो भाई, क्यों लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो। तो आगे है 4 नंबर। आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे जिस फेमिनिन में जितने गुण होते हैं उतने आप में हैं, इसीलिए उनके मन में विचार चल रहा है कि मैं आपसे शादी कर लूं। शादी सबकी नहीं होगी, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जिनकी सिचुएशन शादी वाली है, शादी उनकी होगी। लेकिन डीएफ की शादी को चलाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको इकट्ठे नहीं रहने देगी। लेकिन वो खुशियाँ आप ही के साथ बांटना चाहते हैं। ये जो स्तंभ खड़े हैं, जो परमपिता परमात्मा का द्वार है, आगे खुशियाँ हैं। इसका मतलब आपके डीएम देखो, येलो कलर का कार्ड है, अवेकन हो चुके हैं, परमपिता परमात्मा के द्वार के अंदर जा चुके हैं, उनकी भी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। लेकिन वो उनको पता है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी खुशियाँ, मेरी प्यारी प्यारी डीएफ आप ही के साथ है। मैं आप ही का साथ चाहता हूँ, आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, आप ही के साथ शादी करना चाहता हूँ। कितनी प्यारी एनर्जी है। अब मैं डीएफ की देखती हूँ। वाह, 4 नंबर देखो, और इससे ज़्यादा क्या आ सकता है। देखो 4 की एनर्जी है। क्लेम करो इस एनर्जी को, ताकि आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाए। आपके डीएम आपके प्यार से भरे हुए हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। 4 की एनर्जी है, दोनों तरफ एक जैसा प्यार। तो डीएफ ने अपने डीएम की यादों को संजो कर रखा है, पकड़ कर रखा है। 24/7 उनके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब वो भक्ति में लीन हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए अपने डीएम को भूल जाती है। जब वो भूलती है तो डीएम को एनर्जी नहीं मिलती, वो तड़फते हैं, इधर उधर भागते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कहीं भी डीएम साहब आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति, हीलिंग अपनी सहभागी आत्मा से ही मिलेगी। तो इसीलिए डीएफ को तो समझ आ जाती है, उसने उनकी यादों को संजोकर पकड़ कर रखा होता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखती हूँ डीएम क्या कहना चाहते हैं। डीएम बताना चाहते हैं 10 ऑफ वॉन्ट्स है, वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपके बिना कोई खुशी नहीं। चारों तरफ से लोग मुझे ट्रिगर दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। तो इसलिए रोका किसने है। आओ ना अपने डीएफ के पास, अपने दर्द को दूर करो, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। जितनी देर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपकी जर्नी उतनी रफ्तार से नहीं चलेगी। हाँ, डीएफ तो कोशिश करती रहती है, भक्ति में लीन रहती है, लेकिन डीएम को भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ, लेकिन मैं बहुत दर्द में हूँ, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। ये बर्डन उनके काम का भी हो सकता है, उनकी फैमिली का भी हो सकता है, उन्होंने जो नए नए रिश्ते बनाने का चाह होता है, उस बंधनों में बंधे होते हैं, उनका भी हो सकता है। डिपेंड करता है, हर एक की कार्मिक अकाउंट अलग अलग होते हैं। तो अब देखती हूँ डीएफ उसके बदले में क्या जवाब देती है। 2 नंबर। तो डीएफ बताना चाहती है अपने डीएम को कि मुझे भी कई कई की बार ऐसा लगता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं कौन से रास्ते पर चलूं, कौन से रास्ते पर मुझे चलकर शांति मिलेगी। ये जो न्यू वेकन डीएफ है ना, जो उनकी एनर्जी है, लेकिन जिनको कई साल हो गए, उनको पता है कि ये रास्ता कौन सा है। हमने अपनी जर्नी पर चलना होता है, दुख हो, दर्द हो, सहकर आगे बढ़ना होता है।
तो इसीलिए डीएफ, प्यारी प्यारी डीएफ, आपने समझ लेना है कि परमपिता परमात्मा ने जो आपको रास्ता दिया है उस पर चलो। आपके डीएम आपके पीछे पीछे आएंगे, इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, दोनों रास्तों पर चलना पड़ेगा। जैसे डीएम को अपने परिवार को लेकर भी, अपने डीएफ को लेकर भी बैलेंस में रहकर चलना पड़ेगा, वैसे आपको भी चलना पड़ेगा बैलेंस में। दोनों रिश्तों को आपने बराबर इक्वल टाइम देना है, इक्वल सब कुछ देना है, इसीलिए आप सही ढंग से चल सकोगे। आँखों से पट्टी खोलो तो आगे बढ़ो। तो डीएम का कार्ड और लेती हूँ। ये है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जो आपके डीएम हैं वो लोगों के साथ आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ में कितने गुण हैं, लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, अपनी उम्र से जो छोटे लोग हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, छोटों के पास भी, बड़ों के पास भी। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। वो लगे हुए हैं आपकी जर्नी के बारे में बातें करने, अपने प्यार के बारे में बातें करने के लिए आपके पास आने वाले हैं। अब मैं एक कार्ड बस डीएफ का और ले लेती हूँ कि डीएफ क्या चाहती है। वाह, नाइट ऑफ वांड्स। तो डीएफ तो देखो भी नर्चिंग केयरिंग होती ही है। एक सेनापति कौन होता है? अब डीएफ में इतनी ताकत आ गई है, ना तो वो रोने धोने वाली है, ना में ज़्यादा अपने डीएम को चेज़ करती है। उसको पता चल गया है कि जितना मैं इस इंसान को चेज करूँगी उतना ये मुझे दर्द देगा, क्योंकि वो भी मजबूर होता है अंदर से दर्द देने के लिए, क्योंकि उसको अंदर से 5D में सब पता होता है कि मैंने अपनी डीएफ के, वो हमारे टीचर होते हैं, टाइम टू टाइम हमें ट्रिगर देते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, चेक करते हैं कि कहीं और के किसी के साथ तो नहीं जुड़ गई, क्योंकि उनके मन में भी बहुत कुछ चलता है, थोड़े शकी माइंड के होते हैं। तो वो डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कि जितनी मैं केयर पहले करती थी अब भी मैं उतनी ही केयर करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ। चाहे आप दूर रहो चाहे नज़दीक रहो, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। कमी आप में है, आप इन कमियों को दूर करके मेरे पास आओ ताकि हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, परमपिता परमात्मा से जुड़ें, जिसके लिए हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। हमने सबसे पहले सेल्फ लव में जाना है, उसके बाद अपने परिवार वालों, जो कार्मिक आत्माएं हमारे साथ जुड़ी होती है, उनके साथ अच्छे से डील करना है, प्यार से रहना है, फिर पूरी प्रकृति को प्यार करना है। तो यही हमारी जर्नी का सार है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।